अच्छा, सिर्फ 5 मिनट में मैं लेक्चर को रिपीट करने लगा हूँ, जल्दी से सुन लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, जेसन की एक फाइल बनाता हूँ, किस नाम से, student डॉट जेसॉन के नाम से। इस पर मैंने क्या काम किया, इसके अंदर मैंने वेरिएबल बनाया कौन सा, आईडी मैंने बना दिया क्या, फॉर एग्जांपल आईडी बना दिया 1 2 3 एंड इसके बाद कंट्रोल वी यहाँ पे नाम कर दिया और यहाँ पे अहमद कर दिया और यहाँ पे स्कोर कर दिया और स्कोर कर दिया जी कितना, फॉर एग्जांपल स्कोर कर दिया 2300। ठीक है, ये मेरे पास स्कोर आ गया है, मेरे पास एक सिंपल सी जेसन बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस जेसन को एक मॉडल बनाऊंगा, कौन सा मॉडल, पोडो मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, तो वो कैसे बनाना पड़ेगा, फ्यूचर की मैं इसके अंदर फ्यूचर क्लास के अंदर यहाँ पे एक मैंने मेथड बना दिया स्टूडेंट मॉडल का, जिसमें वेरिएबल आईडी, नेम, स्कोर ये डिफाइन कर दिया और साथ में इसका मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक इसका कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया। ये फैक्ट्री का मेथड बनाया जो क्या काम करता है, वो उसको वैल्यू को डिसरियलाइज करता है। तो जेसन में वैल्यू आ रही है उसको डार्ट के साथ, डार्ट के पोडो या डार्ट की क्लास उस मॉडल के साथ अटैच कर देता है। ये वाला मेथड ये काम करता है। उसके बाद मैंने क्या काम किया, उसके बाद एक फ्यूचर के एक क्लास, एक स्टेटफुल विजेट बनाया। उस स्टेटफुल विजेट के अंदर क्या काम किया मैंने, एक मेथड बनाया, एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन किस नाम से बनाया, लोड जेसन। इसके अंदर जो पहली लाइन मैंने क्या किया जी कि रूट बंडल, ये क्या काम करता है रूट बंडल, इसके ऊपर थोड़ा होवर करो तो द एसेट बंडल फ्रॉम विच द एप्लीकेशन वाज लोडेड, द रूट बंडल कंटेन्स द रिसोर्सेज दैट वर पैकेज्ड विद द एप्लीकेशन व्हेन इट वाज बिल्ड। जब एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो रूट बंडल आपको एसेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, मतलब अगर आपने लोकलाइजेशन करनी है, कभी आपने सुना होगा कि यार आपने कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं होता। अक्सर एप्लीकेशन में वो पूछते हैं कि यार आप चाइना की लैंग्वेज सेलेक्ट करो तो आपको पूरी एप्लीकेशन चाइना में हो जाती है। तो वो भी एक्चुअली में क्या होती है, जेसन ही होती है। मतलब कैसे जेसन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नई जेसन बनाता हूँ, उसे समझाने के लिए आपको नई फाइल बनाई और फाइल का नाम फॉर एग्जांपल रख दिया नाम लैंग्वेज इंग्लिश डॉट जेसॉन। ठीक है, ये लिखी और यहाँ पे मैंने क्या बना दी, एक जेसॉन बना दी। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया जी फॉर एग्जांपल इंग्लिश नहीं, मैं फॉर एग्जांपल चाइना में बनाऊँ तो हाउ आर यू। अब हमारी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ शो हो रहा है तो ये क्या होगी, की होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब चाइना में कहते हैं हाउ आर यू को नी हाओ, ठीक है, नी हाओ कहते हैं, ठीक है, नी हो ऐसा कहते हैं। तो ये क्या होगा, हम इस की को कॉल करेंगे, जहां जहां हाउ आर यू लिखा होगा वहां वहां नी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी वो जो है वो जितना भी आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है ना एप्लीकेशन के अंदर, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो पूरी एप्लीकेशन में वही लैंग्वेज सेलेक्ट होती है। फ्यूचर में कभी आपको एक लेक्चर दे दूंगा छोटा सा ये, तो इससे आप पूरी लैंग्वेज को चेंज कर देते हो एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ आप सारा कुछ डिफाइन कर देते हो, होम या जो कुछ होता है, और वो उसके की के गेम्स के ऊपर वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, सो अभी लैंग्वेज इंग्लिश डॉट जेसन को अभी ख़त्म करते हैं। हमने क्या काम किया था फ्यूचर मी के अंदर, हमने क्या काम किया, एक रूट बंडल बनाया जिसने एक लोड स्ट्रिंग किया और एसेट्स के अंदर जो हमने वो फाइल बनाई थी उसको यहाँ पे लोड करवा ली। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके बाद क्या किया, हमने जेसन डॉट डिकोड किया, किसको, इस जेसन स्ट्रिंग को जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जेसन आ रही थी। डिकोड करने के बाद इसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और उसके बाद स्टूडेंट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, इसमें हमने ये जेसन रिस्पॉन्स पास कर दिया और स्टूडेंट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ पे आप वॉर भी लिख दो तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अब वॉर भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैंने रिटर्न की वजह क्या, SM। यस, अभी हमने क्या काम किया था, एक फ्यूचर बिल्डर बनाया था। फ्यूचर बिल्डर ने क्या काम किया कि जो फ्यूचर से चीजें आनी थी वो हमें लाके दिखा दी हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या काम किया, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट ID ऐसा कुछ लिखा है। तो इसको आपको पता है कि आप कॉलम बना के इसको आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लिख भी सकते हो। अच्छा, मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, अभी फ्यूचर बिल्डर नहीं लगाने जा रहा, मैं एक और बिल्डर लगाने जा रहा हूँ। वो कौन सा है, स्ट्रीम बिल्डर। ठीक है, सेम यही काम है, कोई इतना कोई खास फर्क नहीं है स्ट्रीम बिल्डर और
फ्यूचर बिल्डर का। मैं आज तक फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल करता रहा हूँ, सॉरी स्ट्रीम बिल्डर का। आप यकीन नहीं करोगे, मैं ज़िंदगी में पहली बार फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल किया, ज़िंदगी में पहली बार। कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है, और सिर्फ मैं एरर्स की बेस के ऊपर मैं अपने आंसर तक पहुंचा। मैंने कभी यूज़ नहीं किया स्ट्रीम बिल्डर, फ्यूचर बिल्डर। मैं सिर्फ, मुझे एरर बताता कि मैं वहाँ पहुँचता गया, बस मुझे बता दिया। सो अगर आप कोड को, भाई एरर को रीड करना शुरू कर दोगे ना, कोड की आपको समझ आ जाएगी। तुम लोग ऊपर से देख के भी कोड कर रहे होते हो तो वो भी सही नहीं करते हो, ये गलत बात है। ठीक है, अब देखना फ्यूचर बिल्डर मेरा पुराना यार, स्ट्रीम बिल्डर सॉरी, उसको कॉल करता हूँ। चाइल्ड पे मैं लिखता हूँ क्या, स्ट्रीम बिल्डर। सेम वही काम करता है, बिल्डर लेता है, बिल्डर अपने पास एक सी लेता है और दूसरा एसिंक स्नैप शॉट, ऐसा कुछ, और स्नैप शॉट। ठीक है, ये क्या ले रहा है, ये क्या कहता है, ये बिल्डर क्या लेता है, इसका लेता है एसिंक स्नैप शॉट, एसिंक स्नैप शॉट, यही लिखा है मैंने, तो एरर क्यों आ रहा है? एसिंक, ऐसे रिटर्न क्या करेंगे जी, वही, मतलब अगर मैं कोई लिस्ट टाइल सेलेक्ट कर लूँ, लिस्ट टाइल के अंदर मैं एक टाइटल दे दूँ, टाइटल क्या दे दूँ जी मैं, चले इस दफ़ा मैं एक करता हूँ जी लीडिंग, लीडिंग क्या दूँ मैं, सर्कल एवाटार, इसके अंदर मैं देता हूँ एक चाइल्ड, चाइल्ड देता हूँ मैं एक टेक्स्ट, टेक्स्ट में देता हूँ क्या, स्नैप डॉलर साइन स्नैप शॉट। ये स्नैपशॉट क्या चीज़ है, ये वाली चीज़। ठीक है, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ नेम। ठीक है, सेव किया, चला के देखते हैं। मेरा ख्याल है एक बार मुझे क्योंकि स्ट्रीम बिल्डर को भाई एक और चीज़ देनी पड़ेगी, क्या, स्ट्रीम, और स्ट्रीम क्या देनी पड़ेगी, लोड जेसन, लेकिन ये तो नहीं ले रहा। हाँ, ये क्या कह रहा है, द आर्गुमेंट टाइप फ्यूचर डायनेमिक्स कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रीम। तो उसने कहा जी कि भाई अगर आपको ये यहाँ पे नहीं देना, ठीक है, अगर ये दोगे तो फिर ये एरर ख़त्म होगा। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आपको मेथड कौन सा कॉल करवाना पड़ेगा, फ्यूचर, और अगर ये हटा दोगे तो कौन सा स्ट्रीम बिल्डर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप फ्यूचर का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि स्ट्रीम ऑलरेडी जो है वो फ्यूचर की चीज़ों को हैंडल कर लेता है खुद से, अपने अंदर वो बिल्ट इन चीज़ें रखता है। एसिंग वेट भी ख़त्म कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो एरर दे रहा है तो फिर हमें शायद लगाना पड़ेगा। वो एरर दे रहा है, एसिंग ख़त्म करते हैं हम। यस, जेसन स्ट्रिंग जो है ये रूट बंडल, ये अपने पास अवेट लेता है, ये अवेट वैल्यूज़ को ही लेता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा। खैर मेरा ख्याल है एरर रिजॉल्व हो गए हैं और एप्लीकेशन को मैं बंद करता हूँ। अब वो सेम वही रिस्पांस देगा। सो आपको फ्यूचर बिल्डर और स्ट्रीम बिल्डर की, वो स्ट्रीम बिल्डर की समझ लग गई। फ्यूचर में हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल भी करने जा रहे हैं। ठीक है, सो परेशान ना हो यार, तुम लोग बातें कर रहे हो, शर्म करो। अच्छा जी, अभी मैं एक और एसेट की फाइल बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस दफ़ा थोड़ा सा कम्प्लेक्स में बना रहा हूँ। ठीक है, इस दफ़ा मैं बना रहा हूँ एड्रेस डॉट जेसॉन के नाम से। ठीक है, और ये मैं भी एक इसी वजह देख रहे यार, हाँ दोबारा कर रहा हूँ, देख लेते। इस दफ़ा मैं एक एड्रेस बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बनाता हूँ क्या, सिटी, सिटी मैं कौन सा करता हूँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नाम साहिवाल। बेटा इधर भी फंसे, उधर भी फंस गए। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक क्या बनाता हूँ मैं, एड्रेसेस के नाम से। ठीक है,
एड्रेसेस के नाम से क्या बना दिया जी मैंने, एक लिस्ट। इस दफा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी ना, पहले हमारे पास क्या थी, सिंपल थी, इस बार क्या होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एड्रेस 1 फॉर एग्जांपल, या कोई भी एड्रेस आपको जो अच्छा लगे, एड्रेस 2, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है भाई जी। और ये मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वेबसाइट को, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, शायद वो इधर भी मेरा ख्याल है मैं इसी को एग्जैक्ट फॉलो कर रहा हूँ, यस एग्जैक्ट फॉलो कर रहा हूँ। हमारे पास ये एक लिस्ट बन गई जिसमें हमारे पास क्या चीज़ है, रूल नंबर 2 बताओ, रूल नंबर 1 एंड 2। मैप का क्या जेसन का रूल था, रूल नंबर 1 क्या था, मैप हो, सेकेंडली क्या हो सकता है, लिस्ट ऑफ मैप्स। अब मुझे बताओ, मतलब लिस्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास काम हो रहा है, मैप भी है और लिस्ट भी है। तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, फ्यूचर क्लास के अंदर, यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं, कौन सी, एड्रेस मॉडल डॉट डाट के नाम से क्लास बनाते हैं। कौन सी क्लास का नाम, हमेशा मेहरबानी करो भाई, स्मॉल, ठीक है। एड्रेस, मैं तो इसको तो मेरा एड्रेस मॉडल, क्या कितनी चीजें इसके अंदर, कितनी चीजें जल्दी से बताओ तुसी, कौन सी, स्ट्रिंग सिटी, दूसरा क्या है जी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, तो लिस्ट है, तो क्या आएगा, लिस्ट ऑफ टाइप, ठीक है ना, है लिस्ट ही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग बार बार करके ना अपने आप को आसानी में मत डालो बेटा, ठीक है। जब हमें पता है तो फिर तो वार ठीक है, उन्होंने मतलब आपको चीज मुतारफ करवा दी है, इसके मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको नहीं पता फ्यूचर में किस तरह का डाटा आ रहा है, कहाँ से डाटा किस तरह का आ रहा है, तो भाई आप कोशिश ये करो कि रिकमेंडेड ही है, अच्छे डेवलपर की ये निशानी होती है कि वो जो है वो हमेशा जो उनको पता है कि ये वैल्यूज आनी है फ्यूचर में। आप मुझे बताओ, आपने 100 लाइनें लिखी हैं या 100 क्लासेज हैं, कहीं एरर आ गया, आपको डिबग करना कितना मसला होगा, तो पता नहीं कैसी वैल्यूज कहाँ से क्या आ रही हैं, तो इसलिए भाई कोशिश किया करो कि लिस्ट उसको फॉलो करें। अच्छा आगे चलते हैं, क्या करेंगे हम लोग, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और दिस डॉट सिटी एंड दिस डॉट, अब क्या बनाएंगे, इसको डीसरियलाइज करेंगे, किस मेथड से, फैक्ट्री के कीवर्ड से, और क्या लिखेंगे, एड्रेस मॉडल, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम जेसन, अपना मेथड बनाया, फ्रॉम जेसन, ज्यादातर लोग यही रिकमेंड करते हैं कि ये बनाओ, आप जो मर्जी लिख सकते हो, तो फ्रॉम जेसन से डाटा आ रहा है ना, इसलिए वो कहते हैं कि जेसन से डाटा आ रहा है, तो आप अपनी मर्जी जो मर्जी लिख लो, ठीक है। और ये क्या चीजें ले रहा है, और यहाँ पे क्या कहते हैं जी, पार्स्ड जेसन, रिटर्न क्या करेंगे, स्टूडेंट मॉडल सिटी, क्या हो गया इसको, अब भाई एड्रेस मॉडल है, मेनू को मारता हूँ, एड्रेस मॉडल सिटी पार्स्ड जेसन, क्या आ जाएगा, सिटी, वो ये सिटी कौन सी है, जो एड्रेस डॉट जेसन से आ, दूसरा क्या है जी, एड्रेस पास्ट, और क्या लिखेंगे हम, हो रही है क्या लिखेंगे हम लोग, एड्रेस, क्या ये कंफर्म है, यस दैट्स गुड। अब हम कहाँ जाएंगे, फ्यूचर के अंदर जाके यहाँ पे एक नई बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल बनाता हूँ मैं इस दफा
नहीं, एड्रेस मी डॉट डाट के नाम से क्या लिखूंगा, ST, जब विजेट फुल बना तो STF लिख दो भाई। और भाई इतना लिखने के बाद ना कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो आ रहा है ना, कहाँ कहाँ ब्रैकेटें हैं, इसको खुद नहीं हर जगह पे लिखना, नहीं तो तुम लोग, ठीक है। ये भाई इंटेलिजेंट है, STF ये हर जगह पे उसने खुद बता दे जहां जहां लिखना है। आपने जो है वो पंगा नहीं लेना भाई, आपने लिखना है STF, लिखने के बाद हाथ ऊपर करके उसके बाद दोबारा क्या लिखना है, एड्रेस, ठीक है। इस लाइन को मैं करता हूं खत्म, कंटेनर को स्कैफोल्ड कर दिया जी, और स्कैफोल्ड हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब मैं किस क्लास में काम कर रहा हूँ, ये क्लास तो यहाँ पे खत्म हो रही है, मैं किस में काम कर रहा हूँ, इस क्लास में। तो भाई इसके अंदर कोड करना है, ऊपर कोड नहीं करना, स्टेटफुल के इस क्लास में काम करना है। और यहाँ पे एक मेथड डालता हूँ, कौन सा, लोड जेसन के नाम से, जो भी है लोड एड्रेस जेसन के नाम से बना लो, जेसन के नाम से बना लो, ठीक है, मेथड बना लिया। और एक किस टाइप का मेथड मैं करूंगा, फ्यूचर टाइप का। इसके अंदर मैं एक वॉर बनाऊंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल वॉर लोड एसेट के नाम से, इक्वल टू बनाया जी मैंने, क्योंकि ये शायद अवेट है, क्योंकि ये अवेट है, अपना टाइम लेती है, तो यहाँ पे एसिंक करना पड़ेगा तभी अवेट चलेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे करूंगा रूट बंडल डॉट लोड स्ट्रिंग, कहाँ पड़ी है हमारे पास, एसेट्स स्लैश, कहाँ पड़ी है, एड्रेस, एड्रेस डॉट, मेरे क्यों नहीं आ रहे होते, लिख रहा हूं मैं, वॉर लोड जेसन, इस दफा जेसन को लोड करेंगे नहीं, इस दफा लिखेंगे हम लोग डी कोड जेसन, क्योंकि हम डी कोड कर लेंगे इस जगह पे, डी कोड करेंगे अवेट जेसन डॉट डी कोड, किसको डी कोड करेंगे, लोड जो एसेट्स हो रहे हैं। अब जब जेसन जेसन लिखेंगे ना, तो ऊपर आपके पास डॉट कन्वर्ट का मेथड कॉल हो जाएगा। सर आपने पहले तो ये रिस्पांस जो मर्जी लिखो बेटा, वेरिएबल का नाम है ये। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, var am मतलब एड्रेस मी के नाम से इक्वल टू एड्रेस मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, पास जेसन में क्या लिख देंगे, डी कोड जेसन, और ये रिटर्न क्या करवा देगा, एड्रेस मी, ठीक है जी। बस इतनी सी बात है भाई। अब हम कहां पे जाएंगे, स्कैफोल्ड के अंदर, यहां पे लगा देंगे बॉडी। आपको मैंने स्ट्रीम बिल्डर बताया है, लेकिन आपने स्ट्रीम बिल्डर यूज नहीं करना, आपने क्या यूज करना है जी, फ्यूचर बिल्डर, बिकॉज इट इज गुड, ठीक है। फ्यूचर बिल्डर में फ्यूचर लिखा और क्या कर दिया जी, लोड एड्रेस जेसन, एड्रेस जेसन के बाद किया मैंने यहाँ पे बिल्डर, बिल्डर लगाना जरूरी है, बिल्डर एक सी लेगा और दूसरा स्नैप शॉट ले लेगा। एसिंक भाई मैंने आपको पहले बताया था, एसिंक लास्ट टाइम आप बच्चे थे इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे थे ना। तो जब बिल्डर पे क्लिक किया तो देखो दो चीजें वो ले रहा है, पहले को उसने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ले लिया, दूसरे को उसने एसिंक स्नैपशॉट ले लिया खुद ही। देख लो भाई, समझ नहीं आए तो खुद ही ले लेगा, आपको एसिंक स्नैपशॉट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि लिख लो, कोशिश करो कि लिख लो। अब मैं करूंगा, कहां पे जाऊंगा, रिटर्न पे क्या लिख दूंगा मैं, इस बार मैं एक लगाऊंगा लिस्ट टाइल, लिस्ट टाइल के अंदर मैं एक लूंगा जी लीडिंग, लीडिंग ले लूंगा इसकी। अब की बार मैं क्या लूंगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या ले लूंगा मैं, डॉलर साइन स्नैप शॉट डॉट डाटा डॉट सिटी। यहां तक किसी को मसला,
एप्लीकेशन को चला के देखा जाए तो उसके लिए हमें मेन पे जाना पड़ेगा, और मेन पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस। लेट्स स्टार्ट दिस। एरर आया खड़ा है भाई, क्या एरर है? एरर क्या जी? सिटी वाज कॉल्ड ऑन। मैं आपको बताता हूँ बेटा प्रॉब्लम क्या है। एक तो एरर ये आ गया कि लिस्ट डायनेमिक्स इज नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग। जहां पे हमने 2 नंबरी की थी ना, वो जब हमने नहीं जहां हम लोग पास, ये देखो इसको मिल ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि भाई मैं इसको पास नहीं कर सकता। बताता हूं मैं, एक एरर हम क्या कर रहे थे, एक एरर हम जहां पे जा रहे थे एड्रेस मॉडल के ऊपर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्यों? ठीक है, इनिट स्टेट के ऊपर सबसे पहले तो हमने ये करना था कि लोड जेसन को हमने, ताकि जब भी ये एप्लीकेशन कॉल हो तो साथ में इनिट स्टेट भी कॉल हो जाए, ताकि ये लोड अपने पास करके रख ले डाटा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको बताता हूं मैं यहां से पढ़ा के, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो जी, कह रहा जी कि नाउ व्हेन यू रन दिस विल गेट अ नाइस लिटिल एरर। कौन सा एरर? टाइप लिस्ट डायनेमिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट। यही एरर हमारा आया था। आई टेल यू, क्या लिखा? आई टेल यू these errors have come in almost every step of my development with Dart। जिसने ये कोड लिखा था ना, पता बार बार ये एरर हो जाता था। So and you will have them too, और तुम्हें भी एरर आएगा जैसे कि हमें आया। ठीक है, so let me explain with what this means। मुझे बताने तो दो है क्या एक्चुअली। So we are requesting a list of string, but we are getting list of dynamics because our applications cannot identify the type set। So क्या करेंगे हम लोग? हम एक काम करेंगे, हम ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस मैं आपको बल्कि खुद लिख के दिखाता हूँ, आप लोग परेशान होइएगा। ठीक है, मैं इस लाइंस को लिखता हूँ, कहाँ पे लिखूँगा? एड्रेस मॉडल के अंदर। मैं एक बार कोड को बंद करता हूँ और रिटर्न से पहले मैं एक वॉर लिखता हूँ मैं एड्रेस इक्वल टू, क्या करना है मुझे लिखना है, नहीं मुझे लिखना है पार्स्ड जेसन, और इसके अंदर पार्स करवा देना है एड्रेस। ये मैंने पहले पार्स करवा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, एक लिस्ट बनानी है। किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की। इसके अंदर मैं ये एड्रेस जो भी लिख देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने लिखना है एड्रेस डॉट, नहीं मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ। यस, क्या कर रहा हूँ मैं? हमने लिखना है लिस्ट, आपको समझाता हूँ मैं कि हो क्या रहा है। स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, ये उसने क्या काम किया है कि अब सिर्फ इतने से कोड को आप लोग देखो। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो थी, एड्रेसेस क्योंकि हमारे पास क्या है? लिस्ट है। फ्रॉम का मेथड हम लिस्ट के ऊपर पहले भी यूज़ करते थे कि लिस्ट की इस जगह से इतना डाटा उठा के लेके आओ। आपको शायद याद होगा कि नहीं याद होगा। फ्रॉम का मेथड हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते थे। सो फ्रॉम के अंदर हमने इस एड्रेस को पास जो किया हुआ था ऑलरेडी, उसको हमने इसके अंदर कि लिस्ट जो है वो यहाँ से निकल के आए और वेरिएबल असाइन कर दे ये वाला। अब हम क्या काम करेंगे? अब शायद हम छोटा सा काम ये करेंगे कि ये जो पार्स जेसन हो रहा है, शायद यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। मुझे एक बार कंफर्म करने दो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और मुझे वो कंफ्यूजन दूर करने दो। ओके, लेट्स रन दिस एप्लीकेशन एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग देयर। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये क्या हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है।
मैं इसको एग्जैक्ट भी कहीं देख लेता हूँ, शायद मुझे इसका एग्जैक्ट मिल जाए। मैं आज आपको एक और चीज़ भी बताने जा रहा हूँ। ये हम जो बार बार कोड लिख रहे हैं इसको भी, अच्छा एक काम करेंगे, अब हमारे पास जो एड्रेसेस होंगी वो पास रो के नहीं आएंगी। अब वो कौन सी आएगी? वो एड्रेस ये वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डाटा किस चीज़ में आ रहा है? लिस्ट में आ रहा है। लिस्ट हमारे पास कौन सा है? एड्रेस मी डॉट डॉट, शायद हमारे पास ऊपर ये जो डाटा है ये हमारे पास कुछ ये लिस्ट वाला आ रहा है, तो इसको हमें पास करके लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैंने क्या काम किया है? उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको पास कर दिया एड्रेस को, और उसके बाद लिस्ट डॉट फ्रॉम एड्रेस से वो उठाए और उसको ऐड कर दे, और एड्रेस अब किसको असाइन हो गया? इस तमाम लिस्ट को असाइन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको चीज़ें आज बिल्कुल ही ना ऊपर से गुजर रही होंगी, लेकिन पहली बार हमने किया था तो आप बहुत कुछ ऊपर से गुजरा। अभी जो कर रहे हैं तो शायद ये लाइन ऊपर से गुजरी, लेकिन बाकी सारी आपको रट गई है। नेक्स्ट हम करेंगे तो ये लाइन दोबारा रिपीट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सो टेंशन ना लो। फ्लटर एप्लीकेशन चल गई हमारे पास, और देखते हैं कोई एरर हमारे पास आता कि नहीं आता। टर्मिनल पे जाते हैं और देखते हैं जी। टर्मिनल मेरा 24 घंटे ओपन होता है ताकि मुझे कोई एरर आए तो मुझे पता लग जाए। तो सर जी पता नहीं किया आ गया जी, अभी भी एरर दे रहा है। वो किसको पार्स नहीं कर पा रहा? वो सिटी को पार्स नहीं कर पा रहा, बट हमारा एरर तो सेम वही है। लेट मी चेक इट, ओके। मैं एक काम करता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग करके देखता हूँ, नहीं, डॉट कास्ट कर देता हूँ। कास्ट अपने पास ले रहा है जी, टाइप दे रहा है स्ट्रिंग। अब करके देखते हैं, शायद ये काम हमारा कर दे। कास्ट क्या काम करता है जी? अच्छा एक बार चला के देखते हैं। उम्मीद है ये हमारे पास कोड, उम्मीद है एरर देगा ये। कि क्यों एरर दे रहा है? कॉमा लगा के देखते हैं। और सिटी वाज कॉल्ड ऑन नल। मुझे एक बार एड्रेस के अंदर चेक कराओ कि सिटी ही है। सिटी एड्रेस एरर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। सिटी एड्रेस, इसको मैं अगर ADD कर दूं और इसको मैं लिस्ट ऑफ एड्रेस कर दूं, जस्ट हमें समझ आ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और यहाँ पे ADD मेंशन कर देता हूँ मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एड्रेस, ये नल अगर दे रहा है तो कहाँ नल दे रहा होगा? डीबग कंसोल में देखते हैं कोई एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। आ रहा है यार, क्या हो गया है? नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? बस देखो तो सही, ऊपर तो देखो, सही वाला आ नहीं रहा। यस, एरर भी कोई ना कोई आ रहा है। ये एरर क्या आ रहा है? सिटी हमारे पास शो हो रहा है, तो फिर भी क्यों एरर आ रहा है? क्या वजह है भाई? बताओ जरा मुझे। ना 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 ना, ये जो सवाल। अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बेहतर करता हूँ, इस लिस्ट को ना रैप विद अ कार्ड कर देता हूँ। वो आपके पास कार्ड दिख गया। बॉडी को मैं सेफ एरिया कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए और आपको दिखने में आसान है। आ गया जी। कलर कर देता हूँ इसका। मैं अभी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग काइंडली नीयत से सुन लीजिएगा। ये बात हसीब साहब आपको भी इसका आंसर नहीं पता। ये एरर क्यों दे रहा है हमें बार बार?
ये बार बार एरर नहीं दे रहा, तो फिर से बता रहा हूं मैं, ये फर्स्ट टाइम लोड होने पे एरर दे रहा है। ये देखो फर्स्ट टाइम अब लोड काम भी चला रहा है फिर भी एरर दे रहा है, क्यों? ये मोस्टली इस तरह भी होता है, तो रन करें तो साथ एरर शो होगा। क्यों? प्रोग्रामर को कंप्लीट करना है साथ है। कोई बंदा बताएगा, मैं उसको यहाँ से लेकर नूरशाह तक सारी जमीनें अपने मस्जिद की जमीन सारे नाम पर बताओ। नहीं, आपको पता ही नहीं है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल नई चीज़ है। कि वजह ये है कि हमने सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन लोड हुई? सबसे पहले क्या लोड हो रहा है? इनिट स्टेट, ये स्क्रीन लोड होगी। कहां से लोड होकर डाटा आ रहा है? जेसन कहां पड़ी है? एसर्ट्स के अंदर। एसर्ट्स के अंदर डाटा पड़ा है, वो एक हमने क्लास बनाई दी है, मतलब इसके अंदर एक मेथड बनाया हुआ है। मेथड के अंदर डाटा पहले आएगा, अवेट करेगा, इंतजार करेगा, इंतजार करने के बाद डाटा शो होगा। हम तो इंतजार करवा ही नहीं रहे उसको, हम डायरेक्ट ये बिल्ड मेथड कॉल हो रहा है, पहले वो नल जा रही है। अब देखना सेकंड टाइम जब भी मैं एप्लीकेशन को चलाऊंगा, मतलब सेकंड टाइम जब भी लोड करूंगा, एरर कोई नहीं आएगा। तो अवेट यूज किया वहां पे, लेकिन बिल्ड तो यहां पे हो रहा है भाई। यहां पे डाटा दूर से आ रहा है, यहां पे हम सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर लगाएंगे कि इंतजार करो, जब तक डाटा नहीं आता तब तक घुमा लो थोड़ा सा। लगी समझ? अब हम एक काम करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो स्नैपशॉट डाटा जो भी आ रहा है, इसको यहाँ पे रैप विद विजेट करके क्या कर देंगे? सर्कल अवतार। ठीक है, अभी पूरा साहिवाल ही आ रहा है कंप्लीट। साहिवाल क्यों आ रहा है वो आपको बाद में सॉल्व करता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ एस आए। अक्सर होता है ना कि जब आप वो आप पे कॉन्टेक्ट से होते हैं, कॉन्टेक्ट में हमेशा फर्स्ट नेम ही आ रहा, तो वो कैसे सॉल्व करोगे? आप लोगों ने किया हुआ पहले काम, ये काम पहले किया हुआ है आपने। डॉट सब स्ट्रिंग, अब ये मेथड पता नहीं यहाँ पे लगना है कि कहाँ लगना है, और इसके अंदर मैं कर दूंगा 0, फर्स्ट इंडेक्स शो करवा दे, दैट्स इट। दुआ करो ये एरर ना शो करवाए। नाइस, वो यहाँ पे लगा दिया नहीं उसने, कंट्रोल एक्स करके।
अच्छा बेटा इधर देखो, ये देख लीजिए ज़रा आप अपनी आंखों के सामने, एस शो हो गया, कैसे शो होगा? मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ, शायद ये ऐसा कुछ हो गया, नहीं और तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये देखो मैंने कैसे किया, ये अभी जो काम मैंने किया है वो कैसे किया है, एड्रेस मी के अंदर स्नैपशॉट डाटा डॉट सिटी डॉट सबस्ट्रिंग 0 से लेकर 1 तक शुरू हो जाए, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में आ रहा था ना आपके, यही मेथड लगा होता है, वो आपका नाम उठाते हैं, डॉट सबस्ट्रिंग कर देते हैं और स्टार्ट और 0 एंड इंडेक्स लगाते हैं, स्टार्ट 0 एंड 1। तो इस तरह जो आपने दिया वो सारी वाले देते हैं वो आ रहे हैं सारे शो क्या चीज़? 0 से लेकर 1 तक। हाँ तो पहला सब स्ट्रिंग है ना, सब स्ट्रिंग मतलब उसको सब में कन्वर्ट बाकी करना। किस तरह शो नहीं होते? कौन से बाकी? एस के बाद क्या आ रहा है, इस बाकी शो नहीं। वो बेटा कर लो, 0 के बाद आप 2 लिख दो, ऐसे आ गया, 3 कर दो, ऐसे B आ गया, ठीक है। अच्छा जी अब एरर अभी तक स्टिल हमारा वही एरर आ रहा है, ये डाटा कहाँ से आ रहा है, मतलब फ्यूचर, अभी भी लोड हो रहा है। उसके बाद दूर से थोड़ा सा आ रहा है, इस क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, तो हम ऐसे ही लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, तो हमें वो एक चीज़ लगानी पड़ेगी, क्या देखिएगा ज़रा, इस चाइल्ड को भी मैं करता हूँ, नहीं इस रिटर्न को कंट्रोल X करता हूँ, इधर देखिएगा रिटर्न क्या आ जाए जी, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये क्या काम करेगा, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम छोटी सी कंडीशन लगा देंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, रिटर्न से पहले यहाँ पे लगाएंगे इफ स्नैपशॉट, क्योंकि हमारे पास स्नैपशॉट ही तो स्नैपशॉट सारा डाटा लेके आ रहा है हमारे पास, डॉट हैज डाटा, कुछ है हैज डाटा, अगर ये डाटा रखता है तो फिर क्या हो, रिटर्न क्या करे, सेंटर में एक चाइल्ड हो जाए, चाइल्ड क्या हो जाए, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, लेकिन ये तो हैज डाटा ही पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, उल्ट हो गया ना, नॉट हैज डाटा। अब देखिए इधर चला के देखते हैं, इसकी कोड की समझ लगी ना, कि अगर उसने कहा कि अगर नॉट हैज डाटा, अगर डाटा नहीं है स्नैपशॉट में, तो फिर आप क्या कर दो जी, जब तक डाटा नहीं है तो घुमाते रहो, जब आ जाएगा तो अब डीबग कंसोल में देखिएगा कोई एरर आया, कोई एरर आया नहीं, को मिली सेकेंड्स में वो एरर आ रहा होता था, अब देखो कोई एरर नहीं आ रहा। अगर ये डाटा इंटरनेट से आ रहा होगा तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, तब तक वो घूमता रहेगा, और जब डाटा पूरा हो जाएगा तो कह देगा भाई आपको इफ एल्स में डाटा शो करवा देगा। और लगी समझ, कोई नहीं, इसको जल्दी से करके दिखाओ, जो करके दिखा देगा उसको छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।